दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह देश छोड़कर भाग चुके हैं। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह देश छोड़कर फरार हो चुके हैं और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। खासकर से दैनिक भास्कर के एक आर्टिकल के बाद क्या है उस आर्टिकल में लिखा हुआ, क्या उसकी डिटेल्स हैं और क्यों आखिरकार उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं, ये सारी डिटेल्स आपको आगे चल के दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, इसको मिस मत करिएगा। लेकिन इससे पहले कुछ और खबरों के बारे में बात करना चाहता हूं और उस रीजन के बारे में बात करना चाहता हूं जिसकी वजह से इस टाइम पर अमित शाह हमारे देश से फरार हो चुके हैं, यानी कि कोरोना वायरस। और यह सिंपल सी बात है, कोरोना वायरस की इस क्रूशियल टाइम्स के अंदर भी कुछ ऐसे गधे हैं हमारे देश में जो इजराइल को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं और पूरे देश का अटेंशन डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आई सपोर्ट इजराइल, आई स्टैंड विद इजराइल, और नेतन्याहू के तलवे चाटने का लगातार काम कर रहे हैं। उन लोगों से सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि भाई साहब, इस टाइम पर अगर आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा किसी को जरूरत है तो वो है हमारी कंट्री, आपकी कंट्री यानी कि भारतवर्ष। अगर इस टाइम पर भी आप भारत को सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप एक काम करिए, अपना झोला उठाइए और उठा करके इसको इजराइल में ले जाइए, इजराइल में गंदगी फैलाने का काम करिए। हमारे को आपकी कोई भी यहां पर आवश्यकता नहीं है। कमिंग बैक टू द कोरोना वायरस का टॉपिक, कोरोना वायरस की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है, खासकर से उन स्टेट्स के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसे कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश। और यह बात मैं टारगेट करने के लिए नहीं बोल रहा बीजेपी को, यह बात मैं प्रूफ के साथ आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले बात करूंगा बिहार के बारे में, एक खबर दिखाऊंगा जिससे कोरोना वायरस की सच्चाई, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो आपके सामने आ जाएगी और हालत कैसे बद से बदतर होती चली जा रही है यह भी आपको समझ आ जाएगा। एबीपी बिहार की खबर है, मुख्यमंत्री के सामने इमेज मैनेजमेंट के लिए लोगों को ट्रेनिंग देते दिखाई दिए अधिकारी, सिखाया कहिए साहब सब कुछ अच्छा है। यानी कि नीतीश कुमार भी अब लोगों से जानबूझकर जबरदस्ती बुलवाने का काम कर रहे हैं। सब चंगासी। अगर सच में कोरोना वायरस के ऊपर कुछ काम किया गया होता, कोविड मैनेजमेंट के ऊपर कुछ काम किया गया होता, तो क्या लोगों से बुलवाने की जरूरत पड़ती? क्या उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती? लोग अपने आप बाहर निकल के खुद ब खुद ये बोलते कि नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन लोगों से बुलवाया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे ही अपने आप दूध का दूध पानी का पानी बिहार में हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एक बार उत्तर प्रदेश के बारे में। तो कल एक खबर निकलकर हमारे सामने आई जहां पर पता चला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर से योगी सरकार को फटकार लगाने का काम किया है, लताड़ लगाने का काम किया। यह बात बोली है कि उत्तर प्रदेश में हेल्थ केयर सर्विसेज जो है, जो सिटीज, विलेजेस और स्मॉल सिटीज की हेल्थ केयर सर्विसेज है, वो राम भरोसे चल रही हैं इस टाइम पर। जरा सोचिए, वो लोग जो उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाने की बात कर रहे थे, वो हेल्थ केयर सिस्टम को राम भरोसे पे ले आए हैं। हमारे देश, हमारे प्रदेश की जनता को राम भरोसे पे ले आए हैं। आखिरकार ये अपने आप में कितनी बड़ी शर्म की बात है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं को, ढीठ नेताओं को इसके बाद भी शर्म नहीं आती। अगर आज भी आप उनका कोई स्टेटमेंट सुनेंगे, उनका इंटरव्यू सुनेंगे, तो आज भी वो यही बोलते हुए नजर आएंगे कि उत्तर प्रदेश में सब चंगासी, यहां पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी रह रह के हमारे सामने निकल के आती है। एक तरफ तो ग्राउंड रियलिटी हमारे सामने आती है और ग्राउंड रियलिटी को छुपाया भी जाता है, दूसरी तरफ जो है अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए आखिरकार कितने बड़े बड़े झूठ बोले जाते हैं उत्तर प्रदेश में, यह भी आपको दिखाना चाहूंगा। जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, सरकार के तमाम चाटुकार लोगों ने और सरकार के, बीजेपी, ये यूपी सरकार के अपने लोगों ने एक फेक और झूठी बात चलाने की कोशिश करी, जहां पर यह कहा कि डब्ल्यूएचओ ने फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार की बहुत बड़ी बड़ी तारीफें करी है। जरा देखिए वाई सत्या कुमार का ये ट्वीट, जो कि एक ऑफिशियल वेरीफाइड हैंडल है। फिर से देखिए सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ये ट्वीट ऑफिशियल हैंडल है, जहां पर यह कहा गया है कि डब्ल्यूएचओ ने बहुत सराहना करी है। आगे देखिए टीओआई यानी कि गोदी मीडिया से भी यही काम कराया गया। टीओआई लखनऊ न्यूज ने यह छापने का काम किया कि बहुत प्रेस करने का काम किया, लेकिन सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते। फैक्ट चेक करने का काम किया स्क्रोल वालों ने और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, फैक्ट चेक, नो, WHO did not praise the UP government for its COVID-19 testing strategy. The global organization was merely showcasing its own ground work. यानी कि वो काम जिसके बारे में, जिस अपने काम के बारे में WHO ने ट्वीट किया था, उसको अपनी तारीफ बता करके योगी आदित्यनाथ और तमाम इनके मंत्री झूठ बोलने लग गए। दूध का दूध पानी का पानी बाद में हो गया। ये सिचुएशन सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, हालात ऐसी है इस टाइम पे कि ना मीडिया कुछ बोल पा रही है, ना मीडिया को कुछ बोलने दे रहे हैं। कुछ मीडिया को खरीद रखा है और बाकी जो लोग इनके अपने पार्टी के भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी दबाने का काम किया जा रहा है। राकेश राठौड़ इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। कल एक विधायक निकल कर आए यूपी के, जिन्होंने साफ साफ ये बोला कि जो भी सरकार कर रही है आप मान लीजिए वो सही है, अगर आप नहीं मानेंगे तो
तो आपके ऊपर राजद्रोह और देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाएगा। और इससे साफ कर दिया उन्होंने कि आखिरकार यूपी की सरकार का असली काम क्या है इस टाइम पे, असली उनकी रियलिटी क्या है इस टाइम पे। जरा सुनिए राकेश राठौर का स्टेटमेंट। बहुत सारी खबरें चल रही थी, इसलिए स्टेटमेंट को दबा दिया गया और खासकर से दबाने का काम किया उन्हीं लोगों ने जो आई स्टैंड विद इजराइल की बातें कर रहे थे। जरा सुनिए इसको। भैया सब बहुत अच्छा चल रहा, हम तो यही कहेंगे इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। हम सरकार तो है नहीं भाई, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं आप तो हैं कि जो सरकार करे वही ठीक मानो। विधायकों की हैसियत क्या है, हम ज्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह राजद्रोह हम पे भी तो लगेगा। तो सुना आपने, ये कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, कहानी और भी आगे चलती है। आपको दिखाना चाहूंगा एक और खबर जो कि लल्लन टॉप के माध्यम से निकल कर आई। हमें बहकर आए शव को दफनाने से मना किया तो पुलिस ने टायर और पेट्रोल डालकर जलवा दिया। सोचिए जरा कि क्या रियलिटी होगी इस टाइम पर ग्राउंड पे कि शवों को पेट्रोल और टायर डाल के जलाया जा रहा है, वो भी पुलिस के द्वारा, किसी और आदमी के द्वारा नहीं, किसी इंडिविजुअल के द्वारा नहीं, योगी की सरकार के द्वारा शवों को जलाया जा रहा है पेट्रोल डाल के और टायर डाल के। यह अपने आप में बताता है कि आखिरकार कोविड मैनेजमेंट के लिए योगी सरकार ने कितने बड़े बड़े झंडे गाड़ दिए हैं। तो एक तरफ बिहार, एक तरफ यूपी, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो भाई साहब यहां के तो अपने सांसद ही कोरोना वायरस से बचने के लिए गौमूत्र पीने का काम कर रहे हैं, गौमूत्र के शॉट्स बना रहे हैं, गौमूत्र की वैक्सीनें बनाई जा रही हैं। तो इस प्रदेश की बात तो हम ना ही करें तो ही अच्छा होगा। अब मैं आगे बढ़ के बात करना चाहता हूं चौकीदार चचा के बारे में। चौकीदार चचा जो हैं वो कुछ ज्यादा ही बुढ़ऊ हो चुके हैं, उनकी शायद रिटायरमेंट किए जा चुकी है। चौकीदार चचा, मैं किसको बोल रहा हूं आप समझ चुके होंगे, मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री ने आज एक ऐसा गूफअप करा जिसके बाद उनकी तब से अभी तक मजाक उड़ने का काम हो रहा है। जरा देखिए प्रधानमंत्री मोदी की इस वीडियो को, जहां पर वो कुछ उल्टी ही सीधी बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर हमारे देश में कोरोना वायरस को कम करने की बातें चल रही हैं, वो यहां पर कोरोना वायरस के केसेस को कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सुनिए। तेजी से पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़े, तेजी से टेस्ट ज्यादा हो, इन सभी बातों पर बल देते हुए हम सफलता की दिशा में एक भी प्रयास न छोड़े। तो हवा से पानी शक करने के बाद और नाली से गैस शक करने के बाद उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद अब नरेंद्र मोदी निकल कर आए और यह बोल रहे हैं कि हमारे देश में जो कोरोना के केसेस हैं वो किस तरीके से बढ़े, इस पर काम होना चाहिए। मुझे लगता है कि अब नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट की एज आ चुकी है। चौकीदार जो है ये कुछ ज्यादा ही रिटायरमेंट वाली एज में आ चुका है, कुछ ज्यादा ही बुढ़ा हो चुका है। ये भूलने लग गया है कि आखिरकार इसको क्या बात बोलनी थी। या फिर ये सीन है, या फिर सीन ये है कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के चचा को कुछ बोलना आता ही नहीं है। एक और बड़ी बात इसमें ये छुपी हुई है जो कि मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करने का काम किया, वो ये थी कि आज इस मीटिंग को आखिरकार सार्वजनिक क्यों किया गया। पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल ने सेम काम किया था तो नरेंद्र मोदी ने बीच में ही मीटिंग में कह दिया था कि प्रोटोकॉल तोड़ा जा रहा है। तो आखिरकार क्या आज प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा गया इस मीटिंग को सार्वजनिक करके? इस बात का जवाब हमारे को कौन देगा? जहां चौकीदार चचा की बात हो ही चुकी है तो चौकीदार के दोस्तों के बारे में भी बात कर लेते हैं। चौकीदार ने फिर से अपने एक दोस्त को, ऐसा लग रहा है कि देश से भगाने का काम कर दिया है, पैसे कमवा करके देश से बाहर भेज दिया है। दोस्त का नाम है आदर पूनावाला। अपने स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। आदर पूनावाला से रिलेटेड एक खबर है। SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पूनावाला ने पेनेशिया बायोटेक में अपनी पूरी हिस्सेदारी जो कि 5.15% थी उसको 118 करोड़ में बेचने का काम कर दिया है। अब ये बात प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि आदर पूनावाला यूके भाग चुके हैं। उसके बाद परसों एक खबर निकल कर आई कि आदर पूनावाला के पिताजी जो है वो भी यूके भाग चुके हैं, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग की बातें चल रही हैं। उसके बीच में इस खबर का आना यह अपने आप में बड़ी बात है। क्या सच में आदर पूनावाला देश छोड़ के भाग चुके हैं? क्या चौकीदार ने फिर से अपने एक दोस्त को देश से भगाने का काम कर दिया है पैसे कमवा के? इस सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन फिर से हमारे देश की मीडिया इतनी ज्यादा बेकार हो चुकी है कि वो कभी सवाल पूछेगी नहीं। और कई सारे लोग ऐसे अंधभक्त हो चुके हैं कि उनको मोदी चाहे कुछ भी करे उनको अच्छा ही लगेगा। अब आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा उस खबर के बारे में जिससे हमने शुरुआत करी थी। क्या अमित शाह देश छोड़कर भाग चुके हैं? क्या अमित शाह सचमुच में फरार हो चुके हैं? दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल जिसके बाद यह सवाल डेफिनेटली खड़ा होना चाहिए। आर्टिकल को जरा देखिए, इसकी हेडलाइन को देखिए। मोदी के 10 मंत्रियों के 1010 ट्वीट का एनालिसिस किया है
दैनिक भास्कर ने। और उस चीज में सबसे बड़ी चीज ये पाई है कि पिछले 14 दिनों में जब हमारे देश में सेकेंड वेव से लोग धड़ाधड़ मर रहे थे, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं था, बेड्स नहीं थे और कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, उस टाइम पर हमारे देश के गृह मंत्री ने 14 दिन के अंदर हमारे देश के गृह मंत्री ने सिर्फ एक ट्वीट ऐसा करा जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड था। इसके अलावा बाकी के 9 मंत्रियों के भी ट्वीट्स का एनालिसिस किया गया, उनकी पूरे ट्विटर वॉल को खंगाला गया और वहां पर भी ये पता चलता है कि ज्यादातर जो ट्वीट्स थे वो नरेंद्र मोदी के बारे में करे गए, उनकी तारीफों के बारे में करे गए या फिर फेक न्यूज फैलाने के लिए करे गए। सबसे बड़ी बात निकल के यहां पर यह आती है कि क्या हमारे देश का गृह मंत्री जिस टाइम पर हमारे देश में हाहाकार मच रहा था, लोग मारे जा रहे थे, उस टाइम पर ट्वीट्स भी नहीं कर सकता था? अगर हमारे देश का गृह मंत्री लोगों को सांत्वना भी नहीं दे सकता ट्वीट करके इस प्रॉब्लम के बीच में, तो आखिरकार क्या ही एक्सपेक्ट करें ऐसे लोगों से हम लोग। और यहां पर क्योंकि बात हो रही है कोरोना वायरस की सिचुएशन के बारे में, 14 दिन में अमित शाह ने सिर्फ एक ट्वीट करा जहां पर उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में बात करी, तो सवाल तो यकीनन खड़ा होगा कि क्या अमित शाह सचमुच में कहीं फरार हो गए हैं? क्या उनको पता ही नहीं है कि हमारे देश में क्या चल रहा है? लेकिन मैं आपको बताता हूं सिंपल सी बात, अमित शाह को ढूंढने का सिंपल तरीका, देखिए कोरोना वायरस चल रहा है, ऐसे में अमित शाह कहीं नजर नहीं आएंगे, कहीं पे भी नहीं दिखेंगे, लेकिन आज ही अगर आप किसी स्टेट में इलेक्शन डिक्लेयर करवा दीजिए तो आपको कल ही अमित शाह वहां पर दिख जाएंगे चुनाव प्रचार करते हुए, और ये एक परफेक्ट तरीका होगा अमित शाह को ढूंढने का। अगर आप इस तरीके से अग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, अगर आपके पास कोई और तरीका है अमित शाह को ढूंढने का तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इसके साथ जाते जाते आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं चौकीदार चचा की, आज फ्रंटलाइन मैगजीन में छपी है। फ्रंटलाइन मैगजीन जो है द हिंदू पब्लिकेशन की मैगजीन है। फ्रंटलाइन मैगजीन में टाइटल जो छपा है, मैगजीन के कवर पेज पे जो टेक्स्ट छपा है नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ, वो ये है, बंगलिंग बिग टाइम। बंगलिंग का मतलब होता है जो आदमी लगातार बड़े लेवल पे फेल होता जाए, यानी कि फ्रंट लाइन ये लिख रही है, हमारे देश की मीडिया फाइनली ये लिख रही है कि नरेंद्र मोदी एक बिग टाइम फेलियर है। हर चीज जो करते हैं उसमें नरेंद्र मोदी एक फेलियर साबित होते हैं। मेरा काम यहां पे खत्म होता है, आप लोगों का शुरू होता है। ये एक लड़ाई है, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, इस लड़ाई को मैं अकेला नहीं जीत सकता, आपके साथ ही जीत सकता हूं। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, लाइक का बटन दिया हुआ है, बेल आइकन का बटन दिया हुआ है, आपको इस लड़ाई को जीतने के लिए उन तीनों बटन को जरूर ही दबाना है। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।